जैसे ईद का समय आता है हम बकरे खरीदते हैं। इस साल हमने 500 बकरे खरीदे। कितने बकरे हैं आपके पास अभी? लगभग 1250 के आसपास हैं। 1250 बकरे हैं आपके पास। हमने वहाँ पे पक्षी हॉस्पिटल भी बनाया है पक्षियों के लिए। हमारी मंशा ये है कि वो बकरा ना कटे। अच्छा। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, हम उस नीति पे काम कर रहे हैं। हमारी किसी धर्म के किसी भी इंसान से कोई द्वेष भावना नहीं है। बकरा तो हम बचाते ही हैं। हम लोग गाजीपुर मछली मंडी से हर महीने 50,000 60,000 मछली खरीद के किसी ना किसी देश की नहर में नदी में छोड़ते हैं, और जब वो मछली पानी में जाती है वो ऐसे कूदती है जैसे कोई कैदी जेल से छुट के आया हो। जिस मछली ने शाम को भोजन बनना था वो मछली अपना जीवन बचा के पानी में आनंद लेती है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे हैं रेड माइक। अब ये जो हमारा देश है लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में सबकी अपनी सोच है और मिलजुल कर काम चलता है। पर आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने इस बार बकरीद में करोड़ों के बकरे खरीदे। इनकी संस्था है, इसका नाम है जीवन दया संस्था। उन करोड़ों रुपए लगा कर के इन्होंने बकरे खरीदे ताकि उनकी कुर्बानी ना हो पाए। और अब जाकर के इन्होंने बकराशाला, आपने गौशाला सुनी होगी, इन्होंने बागपत में बकराशाला बनाई है। और उस बकरेशाले में उन तमाम बकरों को ले जा कर के ये कह रहे हैं जब तक बकरे जिएंगे, अपने आप नेचुरल डेथ नहीं मरते हैं, तब तक उनको पालेंगे। वीडियो वायरल है और बकरों को कटने नहीं देना है, मछलियों को कटने नहीं देना है, इन तमाम चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैन साहब, आपका पूरा परिचय बताइए, अपने संस्थान का नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन कुमार जैन है और हमारी संस्था का नाम है जीव दया संस्थान बकराशाला। ये अमीनगर सराय बागपत में हमने बनाई है 4500 गज जगह में। मतलब 4500 गज जगह आपने खरीदी? हमने अपने पैसे से खरीदी है, समाज के लोगों ने पैसा दिया है, वो हमने खुद अपने खरीदी हुई है। खुद खरीदी हुई है समाज के पैसे से। और वहाँ बकरों को पालेंगे आप? वहाँ हमने जो बकराशाला बनाई है वहाँ पर हम अलग अलग मौके पे, जैसे ईद का समय आता है हम बकरे खरीदते हैं। इस साल हमने 500 बकरे खरीदे। मतलब हमने पूरे जैन समाज में एक मैसेज दिया कि जो भी बकरा दान देना चाहे दे सकता है। किसी ने 1 बकरा दान दिया, किसी ने 5 बकरे दान दिए, किसी ने 50 बकरे दान दिए। हमने अंग दान सुना था, नेत्र दान सुना था, ये बकरा दान क्या है, थोड़ा समझाइए इस बारे में। बकरा दान ये है, हम किसी भी जीव की अगर रक्षा करते हैं उसको दान कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब जो बकरे खरीदे आपने जी, उनके पैसे उन्होंने दिए? उनके पैसे उन्होंने दिए। हमने उन बकरों को खरीद के बकराशाला में ले जाकर रखा। बकराशाला में वो बकरा कभी कटेगा नहीं और पूरी जिंदगी जब तक वो जिएगा, अपनी जीवन पूरा जिएगा, कभी कटेगा नहीं। उनके खाने की पीने की व्यवस्था सारी संस्थान की तरफ से है, जीव दया की तरफ से। और उनको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं। बकरों को जैसे अपने घर में बच्चे को पाला जाता है, ऐसे उन बकरों को पाला जाता है। तो यहाँ जो जैन साहब, आपने पूरे ईद में, बकरीद में काफ़ी ये खबर भी देखी कि आपने बकरों को पाल करके बकरों को ख़रीदा पहले मंडी से, बकरा मंडी से। तो पैसे मतलब, तो आपने क्या बोले खरीदा कि बकरा दे दो कुर्बानी के लिए, क्योंकि बकरीद में एक परंपरा है, कुर्बानी होती है, तो उस कुर्बानी से बचाने के लिए कि बकरा कटा नहीं इसलिए खरीदा। आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा ये है कि वो बकरा ना कटे। अच्छा। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, हम उस नीति पे काम कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा हमें पूजो। उन्होंने एक ही बात कही, अपनी आत्मा के हिसाब से काम करो, दूसरे को भी जीने दो जैसे आप जीना चाहते हैं। तो ये जो बकरों को अब आपने पाला है, आप जिंदगी भर जब तक वो जिएंगे तब तक खिलाते पिलाते रहेंगे उनको? जब तक वो जिएंगे हम उनको खिलाते पिलाते रहेंगे। हमारे पास लोग आते हैं कि गौशाला तो सुनी है, ये बकराशाला का खर्चा कहाँ से लाओगे? पूरा जैन समाज और अन्य समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सब लोग डोनेशन देते हैं, जिससे उनका स्पेशल भूसा बकरों का राजस्थान से आता है।
अच्छा, तो ये बकरा बचाने की आपकी ये पूरी मुहिम है या मुसलमानों से थोड़ी नफरत भी है नहीं, कि थोड़ा हमारी घृणा भी है अंदर हमारी से कि किसी- मुसलमान बकरा काटते हैं, कुर्बानी है, एजेंडा क्या है? हमारी किसी धर्म के किसी भी इंसान से कोई द्वेष भावना नहीं है, ना दुश्मनी है। हमारा भगवान का एक ही वो कहना है, बचाने वाले और मारने वाले हर तरह के लोग होते हैं। हमें भगवान ने बचाने के लिए बनाया है। हो सकता है जिन आज आप लोग ने सुना होगा, कहते हो ये इतने दान पुण्य करता है, हो सकता है इन्होंने किसी जन्म में इतने दान पुण्य कर्म किए हों तो ये आज अपनी गर्दन कटवाने से बच गए। अच्छा, मतलब बकरों ने दान पुण्य किया है पिछले जन्मों की बात कर रहा हूँ, उन। पिछले जन्मों में वो किस जोनी में थे। अच्छा, तो मतलब आप सोच रहे हैं वो किस योनि में थे, मान लीजिए वो पुरुष रहे हो, महिला रहे हो, उन्होंने अच्छे पुण्य किए हैं तो इस बार वो बकरा बने और उनको आपने बचा लिया, वो कटे नहीं। वो कटे नहीं, क्योंकि जब हम साहब बकरे गजब लॉजिक है ये तो। जब हम बकरा खरीदने जाते हैं तो वहाँ हजारों बकरे होते हैं, सबको नहीं खरीद सकते ना, कितना कितना लेकिन खरीदोगे? वही बकरे बच पाते हैं जिनके कर्मों का उदय होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जिन बकरों को हम खरीदते हैं वो बकराशाला में अपनी पूरा जीवन यापन करते हैं। डॉक्टरों की टीम उनका पूरा ध्यान रखती है। कितने बकरे हैं आपके बकराशाला? इस समय लगभग 1200 से ज़्यादा बकरे हैं 1200 से ज्यादा बकरे हैं जी। और उनका डॉक्टर पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी केयर करते हैं। जब देखते हैं उनका समय पूरा होने वाला है, उनका हम जैसे मनुष्य का बाद में अन्न छुड़वा देते हैं, उनका भोजन छुड़वा के उनको नमकार मंत्र का पाठ सुनाया जाता है ताकि आगामी जन्म में उनको और भी अच्छी योनि मिले। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, नहीं, हम तो कौन होते हैं? अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बकरा तो हम बचाते ही हैं। हम लोग गाजीपुर मछली मंडी से हर महीने 50,000 60,000 मछली खरीद के किसी ना किसी देश की नहर में, नदी में छोड़ते हैं। और जब वो मछली पानी में जाती है वो ऐसे कूदती है जैसे कोई कैदी जेल से छुट के आया हो। जिस मछली ने शाम को भोजन बनना था वो मछली अपना जीवन बचा के पानी में आनंद लेती है। इधर आ जाइए यार, निजाम साहब इधर आ जाइए। ये बताइए कि रोज बकरे कट रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, सिख भी खा रहे हैं, ईसाई भी खा रहे हैं। कितनी यहाँ पर आप चले जाइए, रोज बकरे कट रहे हैं, मतलब कितने बकरों को पालोगे? देखिए, ऐसा है, मेरा एक ही कहना है, देश में कोई भी काम होता है, खुद बदलो, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। आप पहले शुरुआत करो। जब हमने शुरुआत की थी मात्र 2-3 लोग थे, आज हजारों लोग हैं और ये स्टेप बाय स्टेप चलता एक रहेगा। है बचपन बचाओ आंदोलन और आपका है बकरा बचाओ आंदोलन, बकरा बचाओ आंदोलन, जीव दया, जीव कोई हो, मछली सबको बचाओ बचाना है। आंदोलन। नहीं, पूरा बंगाल मछली खा रहा है, पूरा बिहार मछली खा रहा है, पूरा आधा उत्तर प्रदेश खा रहा है, हम मतलब तमाम लोग खाते हैं। देखिए, जहाँ पर अन्न पहुँचता है, तो नहीं, खाने वालों का भी बाइकआउट खाने करिए। वालों को नहीं रोकते। तो जब खा रहे हैं तो बकरे कट रहे हैं, मछली खा रहे हैं तो लोग खा रहे हैं। और कैसे, तो फूड चेन है ना पूरी, ये तो फूड चेन है। ऐसा है, कितने बकरों को पालोगे? बकरे बकरे हो जाएंगे हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, किसी को मौत आई, बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। ऐसे उसको बचाने वाला आगे आया तो वो बच गया। मतलब वही बकरे बच रहे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया, इसलिए इस जन्मों का कर्म ये है, उनका उसका पुण्य ये है कि उन बकरों को जाके खरीद लेते हैं और वो बकरे कटने से बच जाते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बकरों के पास साथ साथ जो आज लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कभी काम नहीं आएगा। जब वो जाने का टाइम आएगा पैसा पड़ा रह जाएगा। आगामी भव खराब कर रहे हैं। अगर आगामी भवों को सुधारना है तो अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। तो काम ना करूं मैं, रेड माइक छोड़ दूं भाई? चाहिए तो चलना, तो शरीर। नहीं, ये भी तो काम है ना आप जो कर रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, तो पैसा तो मिलता है ना। हम भी जो अपना काम करते हैं, जीव को बचाने का मतलब ये नहीं है हमने अपने काम धंधे छोड़ दिए। हम अपना काम करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे। आपने इतने बकरे खरीदे, कितने रुपए लगे टोटल? इसके ऊपर बहुत पैसा लगा। कितने? मतलब करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? करोड़ों में लगते हैं। और ये करोड़ हमने अकेले तो खर्चे नहीं, किसी ने 11,000 खर्चे हैं, किसी ने 21,000 खर्चे हैं। वो जिन्होंने खर्चे वो अपने दम पे लाए हैं। और पिछले दिनों में एक चीज़ और देख रहा था,
कुछ न्यूज़पेपरों में छपा कि जैन लोग मुसलमानों की टोपी लगा के गए, बिल्कुल नहीं। हम जैन हैं तो जैन बन के जाते हैं, हमें कुछ महंगा जरूर मिलेगा। हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं जो बकरा बेच रहा हमें होता बकरा खरीदना है, बकराशाला में रखेंगे, हम इसको कटने नहीं देंगे। है? ये अच्छा, बेचने ये क्यों वाले- बोलते हैं कटने नहीं देंगे? आप उनसे खरीद दो जा करके। नहीं खरीदते हैं, वो कहते हैं जी आप क्या करोगे, आप तो जैन हो भाई, हमारी बकराशाला है। उनको तो पैसे से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं कटे ना कटे। बेचने वाले जो आते हैं वो अपना माल बेचने आते हैं, दुकानदार हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये मुहिम जो आपने शुरू की है आगे और बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी ये तो मुहिम, इतनी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हमारे बाद चांदनी चौक में कुछ जैन लोगों ने 127 बकरे खरीदे, और कल ही हमारी अमीनगर सराय बागपत में उस बकराशाला में छोड़ के आए। अच्छा, ये अभियान शुरू हो चुका है, बकरा बचाओ आंदोलन। बकरा बचाओ आंदोलन। जैन साहब बड़े जबरदस्त आदमी हो यार आप। मतलब कुछ लोग आपको पर हंसते भी होंगे, कुछ गुस्सा भी होते होंगे, कुछ चिढ़ते भी होंगे, कुछ कहते होंगे पागल है, वो नहीं बोलते आप? देखिए, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, अरे ये तो देश बचा रहे थे, आप बकरा बचा रहे हैं। इन लोगों ने देश तब बचाया अगर ये पागल थे। अगर सही आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कभी भी काम नहीं करेगा, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता है। हमें लोग पागल कहते हैं, हाँ हम पागल हैं। धर्म के लिए, जीव दया के लिए किसी को बचाना अगर पागलपन है। तो हिंदू देवी देवताओं के लिए भी जो माएँ, जो तमाम माताएं हैं, तमाम देवियां हैं, उनके यहाँ भी बकरों की बलि दी जाती है? नहीं, कोई भी देवी देवता अरे नहीं कहता मैं बलि छिन्नमस्तिका मंदिर में मेरी कुल देवी के यहाँ बकरे की बलि होती नहीं, है। वो होती है, ठीक है। तो वहाँ लेकिन- वो बकरे नहीं खरीदते आप? वो मुसलमान वाले कुर्बानी वाले खरीदते हैं। नहीं, हम तो कुर्बानी की बात नहीं है, हम तो जहाँ बकरे का सीजन होता है उस समय बकरे खरीदते हैं। अलग अलग मौकों पे भी हम मतलब बकरे जो खरीदते हैं। कुर्बानी वाले बकरे वही खरीदेंगे? नहीं। और जो यहाँ पर रोज रेस्टोरेंट्स में बकरे कट के जाते हैं, जिनका मटन खाते हैं लोग, उन बकरों को नहीं खरीदेंगे? नहीं, हम उनको भी खरीदते हैं, अच्छा, सबको खरीदते मौके हैं। पे खरीदते रहते हैं। पैसे आते जाते हैं, खरीदते पैसा जाते आता जाता रहता है। हैं। मतलब बकरों का एक देश बना लोगे आप फिर तो ऐसे? देखो क्या बनेगा, ये आने वाले समय के लिए कह नहीं सकते। कितने बकरे हैं आपके पास अभी? लगभग 1250 के आसपास है। 1250 बकरे हैं आपके पास? हमने वहाँ पे पक्षी हॉस्पिटल भी बनाया है पक्षियों के लिए, और पक्षी एम्बुलेंस शुरू की है जो तो पूरे आगे जो उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आग लग रही है, वहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वहाँ भी करिए। देखिए यहाँ ऐसा है, आदमी मर रहा है, आदमी को माँ बाप घर से निकाल देते हैं, बुजुर्गों को, ऐसा है, आपने अभी बुजुर्गों की बात की, उनके लिए भी करते हैं आप? उसके लिए मैं देखिए, आपको सड़क पे बता, बैठे हुए हैं सब, तमाम मैं लोग आप- पीछे से बैठे हुए हैं देखिए ऐसा है, सब। इनको नहीं बचा रहे? मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमारे प्रपोजल में हमने अपना घर वालों से बात कर लिया है, अमीनगर सराय में भी हम उन लोगों को नहीं रखेंगे जिनको घर से बच्चे छोड़ देते हैं, जो सड़क पे घूमते हैं उनको रखेंगे, ताकि जिसका कोई नहीं उसके बनो। तो जैन साहब को आपने सुना, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको पागल बोल रहा है, कोई इनको कुछ बोल रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य है जीवों की रक्षा करना। तो बचपन बचाओ आंदोलन, जिनके प्रमुख हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, अब ये जैन साहब और इनकी संस्था जीव दया संस्था बकरा बचाओ आंदोलन कर रही है। इनके बकरा बचाओ आंदोलन को कौन सा अवार्ड मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, आपने आपका। हमें वक्त दिया।